जैसा कि हम सब जानते हैं कि रामायण में श्री भगवान राम को 14 साल का वनवास हुआ था। तो उनकी पत्नी माता सीता ने भी उनके साथ वनवास स्वीकार कर लिया था। परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे भला राम जी से दूर रह जाते। लक्ष्मण जी ने माता सुमित्रा से तो वन जाने की आज्ञा ले ली थी, परंतु पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर जाते समय वह सोचते जा रहे थे कि माता से तो आज्ञा ले ली, परंतु उर्मिला को कैसे समझाऊंगा। यदि बिना बताए जाऊंगा तो रो रो के जान दे देगी, और यदि बताया तो साथ जाने की जिद करेगी और कहेगी कि यदि सीता जी अपने पति के साथ जा सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपनी पत्नी के कक्ष में पहुंचे तो देखा कि उर्मिला आरती की थाल लेकर खड़ी थी और बोली, आप मेरी चिंता छोड़कर प्रभु की सेवा में उनके साथ वन को जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा ना आए, इसलिए साथ जाने की जिद नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला ने उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म है। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर कर दे। इतना प्यार और प्रेम देकर लक्ष्मण जी बिलक बिलक कर रो पड़े। उर्मिला ने एक दीप जलाया और विनती की, हे मेरे नाथ, इस आस को कभी बुझने न देना। लक्ष्मण जी तो चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला ने एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया। वन में भैया भाभी की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए ही नहीं, परंतु उर्मिला ने भी अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए। उन्होंने सारी रात जाग जाग कर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया। मेघनाथ से युद्ध करते समय जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए गए थे, हनुमान उधर से जब पहाड़ लेकर लौट रहे थे तो बीच में ही भरत जी ने उन्हें राक्षस समझकर बाण मारा और फिर हनुमान जी नीचे गिर गए। हनुमान जी ने भरत को सारी कहानी बताई कि रावण पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण भैया पर वीरघातिनी शक्ति का प्रयोग किया है, इसलिए लक्ष्मण जी के प्राण संकट में हैं। मैं उनके लिए संजीवनी बूटी लेकर जा रहा हूँ। जब यह बात कौशल्या जी ने सुनी तो कौशल्या माता कहती है कि हे हनुमान, राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखना, राम वन में ही रहे। माता सुमित्रा ने सुना तो माता सुमित्रा कहती है कि हनुमान, राम से कहना कि कोई बात नहीं है, अभी मेरा पुत्र शत्रुघ्न मेरे पास है, मैं उसे भी भेज दूंगी। मेरे दोनों पुत्र राम की सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का ऐसा प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, परंतु जब उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे कि यह क्यों एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी हैं। क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं है। वास्तव में जब उर्मिला जी ने सुना कि उनके पति के प्राण संकट में हैं, तो वे खड़ी खड़ी हंस रही थी। हनुमान जी पूछते हैं कि हे देवी, आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है। आपके पति के प्राण संकट में है, सूर्य उदित होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोक का कोई भी प्राणी उसकी वंदना किए बिना नहीं रह सकता। उर्मिला जी कहने लगी, हे हनुमान, मुझे भला किस बात की चिंता, और मैं चिंता क्यों करूं। मेरा दीपक तो संकट में है ही नहीं, तो मेरे पति संकट में कैसे हो सकते हैं। जब मेरा दीपक बुझ ही नहीं सकता, और रही सूर्य उदय की बात, आप चाहे तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य उदित हो ही नहीं सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी
गोद में लेकर बैठे हैं। तो हे हनुमान, जो योगेश्वर राम की गोद में लेटा हुआ हो, काल उसे छू भी नहीं सकता। यह तो वे दोनों लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से बन गए हैं तब से सोए नहीं हैं। उन्होंने ना सोने का प्रण लिया था, इसलिए वह थोड़ी देर के लिए विश्राम कर रहे होंगे। और जब भगवान की गोद मिल जाए तो थोड़ा विश्राम ज्यादा हो गया, वे उठ जाएंगे और शक्ति मेरे पति को लग ही नहीं सकती। शक्ति तो श्री राम जी को लगी है। मेरे पति की हर सांस में राम है, हर धड़कन में राम है, उनके रोम रोम में राम है, उनके खून की बूंद बूंद में राम है। और जब उनके शरीर और आत्मा में सिर्फ राम ही राम है, तो शक्ति राम जी को ही तो लगी, दर्द राम जी को ही हो रहा है। इसलिए हनुमान जी, आप निश्चित होकर जाइए, सूर्य उदित नहीं होगा। वास्तव में सूर्य में भी इतनी ताकत नहीं कि लक्ष्मण जी के जागने से पहले उदित हो जाए। एक पतिव्रता तपस्विनी का तप उनके सामने खड़ा था, और मेघनाथ को भी लक्ष्मण जी ने नहीं बल्कि अयोध्या में बैठी एक तपस्विनी उर्मिला ने मारा था। धन्य है वह देवियां जिन्होंने अपने पति के बिना उनकी याद में हजारों वर्ष व्यतीत कर दिए। कहते हैं कि राम राज्य की नींव जनक की बेटियां ही थी, कभी सीता जी तो कभी उर्मिला। भगवान राम ने तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया था, परंतु वास्तव में राम राज्य इन सब के प्रेम, त्याग और समर्पण बलिदान से ही आया था।